हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसीज में दिखी भारी गिरावट, बिटकॉइन फिसला $26,000 के करीब। इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक ट्रांजिशन में हो सकती है देरी। कॉइनबेस सीईओ ने वर्कर्स से कही लीडरशिप में नाखुश होने पर काम छोड़ने की बात। टर्किश क्रिप्टो एक्सचेंज बिटे ने की इंडिया में एंट्री, टैक्स रूल्स का करते हैं स्वागत। ट्रॉन डाओ ने अपने यूएसडीडी रिजर्व्स को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन के बिटकॉइन और टीआरएक्स को किया हासिल। एक्स बार्सिलोना प्लेयर केविन प्रिंस ने मेटावर्स में चांद पर रचाई इटालियन मॉडल से शादी। मिला कुनिस वेब3 एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी को करने जा रही है लॉन्च। कॉइन सेंटर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स पर यूएस ट्रेजरी पर दायर किया मुकदमा। अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसीज में इस वीकेंड में गिरावट में बढ़त देखी गई। बिटकॉइन को $26,000 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया। इन्फ्लेशन में नरम होने की उम्मीद के बीच इन्वेस्टर्स इस साल के कुछ समय के बाद रेट हाइक्स के रुकने की उम्मीद कर रहे थे। यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स ने शुक्रवार को गिरावट को बढ़ाते हुए अमेरिकी शेयरों में ताज़ा गिरावट की ओर इशारा किया। ऐसे में शुक्रवार को ट्रेड के अंत में S&P 500 में दिखी 2.91% की गिरावट, जबकि नैस्डैक कंपोजिट भी 3.52% नीचे फिसला। क्रिप्टो करेंसीज पिछले कई महीनों में S&P 500 और टेक हैवी नैस्डैक इंडेक्स की चाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन सब के बीच क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स 8% गिरकर अराउंड 33,000 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 7% से ज़्यादा नीचे आते हुए $26,200 के करीब ट्रेड किया। वहीं ईथर उसी समय के दौरान ओवर 9% नीचे आते हुए अराउंड $1,400 पर देखा गया। ज़्यादातर मेजर ऑल्ट कॉइन को भी गहरी कटौती के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक एक मोर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है, जिसे लेकर आने का डेवलपर्स सालों से वादा कर रहे हैं में फिर से देरी हो सकती है। इसकी वजह उनके द्वारा एक सो कॉल्ड डिफिकल्टी बॉम्ब को पोस्टपोन करने की प्लानिंग है, जिसे धीरे धीरे ब्लॉकचेन से माइनर्स को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिफिकल्टी बॉम्ब एक स्पेशल कोड है जो अंडरलाइंग टोकन की माइनिंग की कंप्यूटिंग डिफिकल्टी को तेज़ी से बढ़ाता है और आखिर में ऐसा करना इम्पॉसिबल बना देता है। ऐसे में जब बॉम्ब बंद हो जाता है तो ये एक इंडिकेशन है कि सो कॉल्ड मर्ज इथेरियम के ट्रांजैक्शंस के ऑर्डर के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम पर स्विच होने तक के दिन गिने जा चुके हैं। ऐसे में डेवलपर्स ने नेटवर्क के सबसे पुराने टेस्टनेट में से एक रॉबस्टन पर मर्ज के लिए सॉफ्टवेयर चलाने पर डिस्कवर किए गए वेरियस बग्स को बाहर निकालने पर चर्चा की, जिसके तहत वीकेंड में डिफिकल्टी बॉम्ब में देरी करने का फैसला लिया गया। इथेरियम को फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने पहले संकेत दिया था कि अगर कोई भी बड़ी समस्या नहीं है तो मर्ज अगस्त में हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्टी बॉम्ब को पुश बैक करने का डिसीजन ये आशंका पैदा करता है कि मच एंटीसिपेटेड अपग्रेड में और ज़्यादा समय लग सकता है। वहीं इथेरियम को वीकेंड में नियरली 8% नीचे आते हुए देखा गया था और पिछले 24 घंटों में 1.5% से ज़्यादा नीचे आते हुए $1,500 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने डिसग्रंटेड एम्प्लॉई से पूछा है, जो लीडरशिप में बदलाव की मांग करने वाले इंटरनल कैंपेन का हिस्सा थे, कि अगर वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स में विश्वास नहीं करते हैं या नाखुश हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। याचिका में कॉइनबेस के एम्प्लॉयज़ ने कहा कि वो कहे गए एग्जीक्यूटिव्स की अनरियलिस्टिक डिमांड्स और डे टू डे बेसिस पर होने वाले नुकसान से निपटने की वजह से हर्ट हुए हैं। कॉइनबेस के एम्प्लॉयज़ चाहते थे कि कॉइनबेस के प्रेसिडेंट एमिली चॉय, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर सुरोजी चैटर्जी
और चीफ पीपल ऑफिसर एलजे ब्रॉक को उनके पदों से हटा दिया जाए, क्योंकि वो प्लान्स और कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थे, जिसके रिजल्ट में डाउटफुल रिजल्ट्स हैं और पुअर वैल्यू देखने को मिली है। लीडिंग टर्किश क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटे इंडिया मार्केट में एंटर करने की प्लानिंग बना रहा है। बिटे इंडिया के क्रिप्टो टैक्स रूल्स को भी स्वीकार करता है और उनका स्वागत करता है। बिटे, जिसके पास मौजूदा 10 लाख कस्टमर्स का यूजर बेस है, ने पहले ही इंडिया के गुड़गांव में अपना ऑफिस सेटअप कर चुका है। बता दें कि एक्सचेंज का एम देश के मेजर सिटीज में 21 से 35 एज ग्रुप के लोगों तक पहुंचना बनना है। बिटे के सीईओ नियाजी येल्मिज ने घोषणा की है कि बिटे में शामिल होने पर अर्ली यूजर्स को बिटे से एक एयर ड्रॉप मिलेगा जब वो प्लेटफॉर्म पर अपना केवाईसी पूरा कर लेंगे। इंडिया के अलावा बिटे का एम यूएसए, इंग्लैंड, नीदरलैंड और एस्टोनिया के साथ अन्य देशों में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का है। ट्रॉन डाओ रिजर्व, जो एल्गोरिथमिक स्टेबलकॉइन यूएसडीडी को मैनेज करता है, ने घोषणा की है कि उसने बिटकॉइन और ट्रॉन के $50 मिलियन मूल्य खरीदे हैं। वहीं ट्रॉन ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि टेरा के एल्गोरिथमिक स्टेबलकॉइन के कोलैप्स के बाद वो बड़े पैमाने पर कैपिटल बैकिंग यूएसडीडी के अमाउंट को एक्सपैंड करेगा। यूएसडीडी को ओवर कोलेटरलाइज करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज और दूसरे स्टेबल कॉइन्स का एक रिजर्व बनाया गया था, जिसमें सर्कुलेशन में यूएसडीडी की टोटल क्वांटिटी का मिनिमम 130% गारंटीड था। ट्रॉन ने कहा है कि 5 जून से ये ट्रॉन डाओ रिजर्व वेबसाइट पर कोलैटरल रेशियो पर रियल टाइम अपडेट पोस्ट करेगा। हाल ही में ये रेशियो लगभग 193% है। बुंडेसलीगा फुटबॉल स्टार केविन प्रिंस बोएटेंग ने मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया में मून पर इटालियन मॉडल वैलेंटीना फ्रेडग्रेडा के साथ शादी रचाई है। बता दें कि उन्होंने सिर्फ 3D टेक्नोलॉजी से बनाई गई लोकेशन में शादी करने का फैसला किया। पूर्व खिलाड़ी ने समझाते हुए बताया कि वो वैलेंटीना के लिए कुछ खास करना चाहते थे, जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। ऐसे में स्पेस वेडिंग का आयोजन और निर्माण एक जाने माने इटालियन वेडिंग प्लानर एंजो मिचो ने किया है। ऐसे में शादी की टिकट्स को NFT मार्केटप्लेस ओपनसी पर एक लिमिटेड एडिशन NFTs के रूप में तुरंत €50 में बेचा गया, जिसके बाद कुछ कमाई को कपल द्वारा चैरिटी में डोनेट कर दिया गया। एक्ट्रेस और वेब3 इनोवेटर मीला कुनिस और ग्राफिक इंडिया के फाउंडर शरद देवराजन ने आर्मर्ड किंगडम मीडिया INC के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक वेब3 ट्रेडिंग कार्ड गेम, डिजिटल कॉमिक्स, एनिमेशन और फिल्म में फैले एक मल्टी प्लेटफॉर्म ग्लोबल एंटरटेनमेंट यूनिवर्स है। ग्राफिक इंडिया एक कॉमिक, एनिमेशन और क्रिएटिव स्टूडियो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्मर्ड किंगडम के विजुअल यूनिवर्स को डेवलप और प्रोड्यूस करेगा। आर्मर्ड किंगडम गेमर्स को उनके कैरेक्टर्स और गियर से रिलेट होने की अनुमति देगा, जबकि नियर को एक कार्बन न्यूट्रल कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। इतना ही नहीं, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ते एशियन और इंडियन वेब3 गेमिंग कम्युनिटी में लाने में भी मदद करेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।